बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोज़ामीन, आर्मीनिया और अज़रबैजान एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे का बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि माहिरीन ने खदशे का इज़हार किया था कि इस जंग को फौरी तौर पर रोकें, वरना यह आलमी जंग बन सकती है, इसमें दूसरे ममालिक भी कूद सकते हैं। अब बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो गया है। तुर्की ऑलरेडी अज़रबैजान की मदद कर रहा है और इस जंग का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ अब रूस भी मैदान में आ गया है। तुर्की और रूस एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। असल में ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, क्या कुछ हो चुका, अज़रबैजान और आर्मीनिया ने ताज़ा तरीन एक दूसरे का क्या कुछ नुकसान किया, इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। लेकिन वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोज़ामीन, इस वक्त अज़रबैजान और आर्मीनिया ने एक दूसरे का बड़े पैमाने पर नुकसान शुरू कर दिया है। आर्मीनिया की जानिब से पलट पलट कर वार सामने आ रहे हैं और अज़रबैजान ने मज़ीद 2 इलाके आर्मीनिया से छीन लिए हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान की इस जंग में आर्मीनिया को बुरी तरीके से शिकस्त हो रही है। तुर्की ने अज़रबैजान की मज़ीद मदद का ऐलान कर दिया। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अज़रबैजान बहुत जल्द कराबाख का कंट्रोल संभाल लेगा और ये जंग तब तक जारी रहेगी। आर्मीनिया की जानिब से तुर्की को खबरदार किया गया कि आप अज़रबैजान की मदद मत करें, लेकिन तुर्की की जानिब से अज़रबैजान की मज़ीद मदद का ऐलान करते हुए ये वाज़ह कर दिया गया कि अज़रबैजान और तुर्की एक दूसरे के बरादर ममालिक हैं और हम एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि गैर कानूनी तौर पर कब्जा छोड़ दें, तुर्की अज़रबैजान की मदद से पीछे हट जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ रूस भी मैदान में कूद पड़ा। रूस ने तुर्की को खबरदार कर दिया कि हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप अज़रबैजान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आर्मीनिया के साथ हमारे मफादात हैं, हमारे फौजी बेस मौजूद हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कराबाख के मामले पर सालसी के जरिए मामले को हल किया जाए। और इसके अलावा रूस ने तुर्की को यह भी खबरदार किया कि आपने मज़ीद अगर अज़रबैजान की मदद का ऐलान किया तो हम आर्मीनिया की मदद के लिए मैदान में कूद पड़ेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जिस बात का डर था वो ही हो गया। कराबाख मैदान जंग बना हुआ। कराबाख के कुछ इलाके अज़रबैजान के कंट्रोल में चले गए। कराबाख वो पहाड़ी इलाका जिसको छीनने के लिए अज़रबैजान की जानिब से कोशिशें की जा रही और आर्मीनिया उसको वापस डिफेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त नुकसान की बात करते चलें तो दर्जनों टैंक्स रोज़ाना की बुनियाद पर आर्मीनिया की तबाह हो रहे हैं। मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम तुर्की के दिए गए ड्रोन्स के ज़रिए तबाह कर दिए गए हैं और उनकी तादाद भी दर्जनों में हैं। और इसके अलावा मज़ीद 2 से 3 शहर एक ही दिन एक ही रात में अज़रबैजान की जानिब से आज़ाद करवा दिए गए हैं। आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान की शहरी आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला इस वक्त भी थमा नहीं। हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से जब ये वीडियो बनाई जा रही है, नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त भी आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान की शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान झड़पें जारी हैं। और इसके अलावा आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कई दहाइयों पुराना तनाज़ा फिर से उठ खड़ा है और माहिरीन कहते हैं कि अगर ये आग जल्द ना बुझाएगी तो यूरोप और एशिया को अपनी लपेट में ले लेगी। अज़रबैजान कुदरती वसाइल से माला माल मुस्लिम अक्सरती रियासत है जो 90 की दहाई में रूस से अलग होकर आज़ाद रियासत बनी। दूसरी तरफ आर्मीनिया भी रूस, जॉर्जिया, ईरान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान एक लैंड आज़ाद रियासत है। दोनों ममालिक का तनाज़ा कराबाख पर है जो कि कानूनी तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा है, लेकिन पिछले 30 बरस से आर्मीनियाई नस्ल के लोगों ने इसका कंट्रोल संभाला हुआ था। इस खित्ते की तारीख, मजहबी और नस्ली हालत बहुत उलझे हुए हैं। आर्मीनी नस्ल के लोग का तुर्कों से तनाज़ा पुराना है और तारीख तुर्कों आर्मीनियों के अपनी अपनी सच झूठ से बड़ी पड़ी है। तुर्की से आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदे हिजरत करके फ्रांस में आबाद होते रहे हैं। आज इस तनाज़े में फ्रांस का झुकाव आर्मीनिया की तरफ है, जिसकी वजह बखूबी भांपी जा सकती है। फ्रांस आर्मीनियाई नस्ल कुशी को भी तस्लीम करता है। अज़री और आर्मीनी आबादी का तनाज़ा सदियों पुराना है। रूस और ईरान और फिर रूस और उस्मानी तुर्कों के दरमियान होने वाले मुआहदों के तहत
19वीं सदी ही से हजारों आर्मीनियाई बशिंदों को अजरबैजान में आबाद कराया गया। इस किस्म की सियासी आबादकारियों का लाजमी नतीजा नए और पुराने बशिंदों के दरमियान माशी कशमकश की सूरत निकला है, और यही कुछ हुआ है। आर्मीनिया की रियासत जदीद रियासतों में तो इस कदर पुरानी नहीं समझी जा सकती, लेकिन कदीम आर्मीनी रियासत दुनिया की कदीम तरीन रियासतों और आर्मीनी कौम कदीम तरीन अक़वाम में ज़रूर शुमार किया जा सकता है। दूसरी तरफ तुर्की और मुस्लिम अक्सरियती अज़रबैजान हैं। इन दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ बरादराना तल्लुकात हैं, बल्कि कुदरती वसाइल के लिए भी तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान गहरा तल्लुक है। तुर्की की हालिया खारजा पॉलिसी से साफ नजर आता है कि खित्ते में एक नया मुस्लिम ब्लॉक बनेगा, जो कि तुर्क ब्लॉक ही होगा। फिलहाल मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तल्लुकात नजर आ रहे हैं। अब अगर तुर्की खुलकर अज़रबैजान के साथ खड़ा है तो जाहिर है इसके साथ ताउन करने वाले ममालिक की खारजा पॉलिसी का झुकाव भी इसी तरफ होगा। दूसरी तरफ रूस और फ्रांस आर्मीनिया के साथ हैं, लेकिन रूस के अज़रबैजान के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं। शाम में खुले हुए मार्च के साथ अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा जोर पकड़ता है तो हालात किसी बड़ी जंग की तरफ भी जा सकते हैं। बगौर देखा जाए तो आलमी जंग अव्वल और दोम में जो मुआहदे किए गए और मामलात को जिस तरह उलझाकर छोड़ा गया, इसके बाद देर पा आलमी अमन मुमकिन नहीं है। दुनिया की सियासत में जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये जंग इन तब्दीलियों को ना सिर्फ तेज कर सकती है बल्कि तुर्की के अंदर भी खास इंतशार का बायस बन सकती है। आर्मीनिया ने तुर्की की इस जंग में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया है। तुर्की पर शाम से लड़ाका गिरोह को कराबाख में मुंतकिल करके इस तनाज़े को भड़काने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, जंगों में अक्सर सब कुछ हुआ करता है और यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है और आगे भी वही होगा, लेकिन यहाँ मामला बुरी तरीके से उलझा हुआ है। तुर्की अमरीकी हलीफ और नेटो का मेंबर है, लेकिन 2019 में अमेरिका ने भी आर्मीनियाई नस्ल कुशी को तस्लीम कर लिया है। ये नुकता तुर्की की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, और जो मालिक इस नस्ल कुशी पर आर्मीनियाई मौक़िफ़ की हमायत करते हैं, तुर्की इन्हें सफारती तौर पर नागवारी का तासुर दे चुका है। लेकिन साथ साथ काबिल गौर बात यह है कि अज़रबैजान अफगानिस्तान और इराक की जंग में अमेरिका का हलीफ रहा। खैर, अमेरिका का कौमी मफाद और खारजा पॉलिसी अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला के ऐलान के साथ ही तेज़ी से बदली है। इस बदली हुई खारजा पॉलिसी के असरात खित्ते की सियासत पर पड़ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त दोनों तरफ से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है और जंग किसी भी मसले का हल नहीं। दोनों तरफ पे नुकसान हो रहा है और हकीकत टीवी न्यूज़ की जाने से हम ये गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें और दुनिया को बताएं कि इस वक्त जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है और दोनों तरफ से कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। जंग को फौरी तौर पर रोका जाए और कराबाख के मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।